तो मेरे हिसाब से आप सभी ने अभी तक डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी देख ही ली होगी और इस मूवी के अंदर जब हल्क वाला सीन आया होगा तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप सब भी मेरी तरह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे। लेकिन मूवी के मेकर्स ने हमें इस सीन में गर्म करके ठंडा छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने हमें फाइट नहीं दिखाई, बस थोड़ा सा टीज करके हमें भगा दिया। लेकिन आखिरकार इस सीन के अंदर क्या होता है आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की बकचोदी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपना वुल्वरीन चीचा जो है इसका इंट्रोडक्शन किसी एक्समैन कॉमिक में नहीं हुआ था, इसका इंट्रोडक्शन हुआ था अपने इनक्रेडिबल हल्क की कॉमिक के अंदर। बेसिकली इन दोनों का एक कॉमन एनिमी होता है विंडिगो करके, तो ये लोग विंडिगो को तो हरा देते हैं लेकिन उसके बाद ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। लेकिन इसके अंदर बेसिकली बाकी के सुपर हीरोज आके इनकी फाइट बीच में ही रोक देते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस सीन के बारे में जहाँ से डेडपूल एंड वुल्वरीन वालों ने रेफरेंस उठाया था। तो हमें कॉमिक्स में दिखाया जाता है कि हल्क अपने अलग भसड़ में लगा होता है लेकिन वुल्वरीन को देख के उसकी सुलग जाती है। लेकिन वुल्वरीन उससे लड़ना नहीं चाहता है, उससे भाईचारा बनाना चाहता है। लेकिन हल्क तो अपना हल्क है, वो नहीं मानता है और पकड़ के रगड़ देता है वुल्वरीन को। और पिटते पिटते वुल्वरीन भी अब परेशान हो जाता है और बोलता है बस अब बहुत हो गया, और फिर वो अपनी बसरकर मोड ऑन कर लेता है। बसरकर रेज वुल्वरीन की एक इनर पावर की तरह है जो कि उसे एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर देती है। जब वो इस रेज में होता है तब वो कुछ नहीं देखता और बस सामने वाले को मारने के पीछे तुल जाता है, मतलब फुल खतरनाक मोड। फिर हमें दिखाया जाता है कि वुल्वरीन की बसरकर रेज पूरी तरह से हावी हो जाती है और वो भी अच्छे से हल्क को फाइट दे रहा होता है। लेकिन क्लियरली हमें दिखाया जाता है कि हल्क उससे जीत रहा होता है। और ये बात वैसे भी काफी ज्यादा सिंपल है कि हल्क आराम से वुल्वरीन को रगड़ देता है क्योंकि हल्क उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे ज्यादा बड़ा है, उससे ज्यादा सर्वपूर्ण संपन्न है। और वैसे भी जब भी वुल्वरीन हल्क से लड़ता है वैसे ही वो उसके सामने बहुत ज्यादा छोटा सा लगता है। वुल्वरीन का बस एक ही एडवांटेज है कि वो बार बार अपने आप को हील कर लेता है। लेकिन इसकी हीलिंग फैक्टर की सबसे ज्यादा वाट लगाई थी हल्क ने एक और इशू के अंदर, और वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक था जब हल्क वुल्वरीन को बीच में से फाड़ के 2 टुकड़ों में कर देता है। ये बेसिकली हमें किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का दिखाया जाता है जिसके अंदर अपना हल्क कोई अच्छा नहीं होता है, वो मतलब एक प्रॉपर विलन टाइप होता है। उसने कई हजार लोगों को मारा होता है, वो बहुत सारे अंड भंड से काम भी करता है, अर्थक्वेक भी लाता रहता है लौंडा। बेसिकली उसे बेटी रॉस पसंद होती है, बेटी रॉस को वो उतना ज्यादा पसंद नहीं होता है, वो लोग डेट शीट करते हैं। लेकिन फिर जब कुछ जमता नहीं है तो बेटी रॉस चली जाती है और फिर जब अपने भाई साहब कॉल करते हैं तो उसे पता लगता है कि बेटी तो किसी और के साथ मजे ले रही है। तो ये सुनकर भाई साहब का खून खोल जाता है और वो अर्थक्वेक ला देता है कई जगहों पर। इसी बात से परेशान होकर निक फ्यूरी जाता है वुल्वरीन के पास और उसे हल्क की टट्टी देता है और बोलता है इसे सूंघ के हल्क के पास जा। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइनली निक फ्यूरी हल्क की टट्टी देता है वुल्वरीन को। और वुल्वरीन भी ढूंढते हुए हल्क को पहुंच जाता है उसकी जगह पर जहाँ पे अपना हल्क काफी ज्यादा औरतों के साथ प्यार मोहब्बत कर रहा होता है। लेकिन वुल्वरीन को देखते ही वो समझ जाता है कि अब भसड़ होने वाली है, और ऐसा ही होता है। और फिर वो दोनों लड़ना शुरू करते हैं और इस फाइट में भी हमें क्लियरली समझ में आता है कि हल्क डोमिनेट कर रहा होता है वुल्वरीन के ऊपर, और लड़ते लड़ते हल्क वुल्वरीन को बीच से पकड़ के फाड़ देता है। उसका एक हिस्सा कहीं और फेंकता है और दूसरा हिस्सा कहीं और। पहले तो वो वुल्वरीन से कहता है मुझे पता है अगर तू अपने दूसरे हिस्से के साथ जुड़ेगा तो तू एक बार फिर से हील हो जाएगा और मेरे पीछे आएगा, तो तू मुझे बता मैं तेरी लेफ्ट टांग खाऊं या तेरी राइट टांग खाऊं। और मैं आपको बता दूं वुल्वरीन के पास डेडपूल जैसी शक्तियां नहीं है कि वो अपने पार्ट को रीग्रो कर लेगा, उसके पास हीलिंग फैक्टर है ना कि रीजनरेट होने की। पहले तो वुल्वरीन सोचता है कि ये मजाक कर रहा है लेकिन वो समझ जाता है कि उसे चूज करना ही पड़ेगा और अगर उसने नहीं चुना तो हल्क वो दोनों टांगे खा जाएगा। और फिर वुल्वरीन अपनी लेफ्ट टांग को चुनता है लेकिन उससे पहले कि हल्क उसको खा पाता वहाँ पे किसी और की एंट्री हो जाती है और फिर हल्क उसके उस बॉडी पार्ट को उठा के दूसरी जगह फेंक देता है। उसके बाद फिर वुल्वरीन एक पूरा पहाड़ चढ़ जाता है अपने पंजों की मदद से ताकि वो अपने दूसरे हिस्से से जुड़ सके। और इसी वक्त पे हमें एक और नया सवाल पता चलता है कि आखिरकार जब वुल्वरीन पूरा एडमेंटियम का बना है तो आखिरकार हल्क ने उसे बीच से फाड़ कैसे दिया। तो इससे पहले भी हमें दिखाया गया था कि अल्टीमेट यूनिवर्स के अंदर एडमेंटियम अनब्रेकेबल नहीं है और हल्क ने पहले भी एक एडमेंटियम से बने हुए रोबोट को तोड़ देता है। और वुल्वरीन की जो बॉडी है वो एडमेंटियम से बनी तो होगी लेकिन उसके अंदर भी काफी ज्यादा मसल्स होते हैं, नसें होती हैं, काफी ज्यादा चीजें होती हैं और अगर अपना हल्क अपनी पे आ गया तो वो इसे आराम से फाड़ सकता है जैसा कि वो इसके अंदर करता भी है। और हल्क और वुल्वरीन तो कई बार लड़े हैं लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक मुझे लगा था वर्ल्ड वॉर हल्क के अंदर। हल्क सभी सुपर हीरोज को पकड़ के अच्छे से रगड़ देता है, तब वो आता है एक्समैन के पास क्योंकि उसे प्रोफेसर एक्जेवियर को पकड़ना होता है और फिर वुल्वरीन आता है उसे बचाने के लिए। हल्क वुल्वरीन को उठा के दूर फेंक देता है लेकिन वुल्वरीन के पास हीलिंग फैक्टर है इसीलिए वो वापस से उससे लड़ने के लिए आ जाता है। और इसको देख के हल्क काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है अब तो मैं इसे यहीं पे खत्म कर दूंगा। और फिर वो उसके ऊपर चढ़ के लगातार उसके ऊपर हमला करने लगता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि वर्ल्ड वॉर वाला हल्क का सबसे ज्यादा खतरनाक फॉर्म होता है। उसने वुल्वरीन की काफी ज्यादा बेकार हालत कर दी थी। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे क्रेजी है वो आप ध्यान से सुनना, वो थी अपनी ओल्ड मैन लोगन की कहानी। ये यूनिवर्स काफी ज्यादा डार्क होता है, सारे के सारे सुपर हीरोज
मर चुके हैं, बहुत ज्यादा फ्यूचर में टेक प्लेस करती है ये कहानी। और इस कहानी के अंदर हल्क ने कई सारे बच्चे पैदा कर लिए हैं शी हल्क के साथ, मतलब अपनी बहन के साथ। और शी हल्क के और इसके जितने भी सारे बच्चे होते हैं वो सारे हल्क ही होते हैं और वो लोगन को परेशान करते हैं, जो कि वायलेंस नहीं चाहता है। वो लोगन के घर पे हफ्ता वसूली करने आते हैं और जब उनको अपना माल नहीं मिलता है वो उसके बच्चे और बीवी को मार डालते हैं। लोगन उस वक्त घर पे नहीं होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है तो उसका रेज मोड ऑन हो जाता है और फिर वो एक एक करके हल्क के सारे बच्चों को मारने लगता है। और जब फाइनली उसकी अपने हल्क से फाइट होती है तब अपना हल्क उसे पकड़ के लिटरली खा जाता है, मतलब जेन्युइनली उसे खाने लगता है, वो भी जिंदा। लेकिन ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि वुल्वरीन हल्क की बॉडी के अंदर जाके वापस से हील होता है और हल्क की बॉडी फाड़ के बाहर निकल जाता है। और ये कहानी मुझे सबसे ज्यादा तगड़ी और बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और मैं आप सभी को बता दूं कि इन दोनों की फाइट के अंदर कौन जीतता है इसका फैसला मोस्ट प्रोबेबली हर बार राइटर करते हैं। और वैसे भी आजकल काफी ज्यादा रूमर्स चल रहे हैं कि हल्क और वुल्वरीन की एक वर्सेस मूवी बन रही है और भैया मेरे से तुम सारे पैसे ले लो, मैं देखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेन बात यह है कि आखिरकार ये लोग इस मूवी को फिट कहाँ पे करेंगे, क्योंकि मार्वल के पास अभी उनकी स्लेट बिल्कुल भी खाली नहीं है और हल्क अभी किसी और यूनिवर्स का है, वुल्वरीन अभी अपने डेडपूल वाले यूनिवर्स में। तो मतलब कैसे सारी चीजें होंगी। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद से सीक्रेट वॉर्स को ये लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और शायद हमें ये सीन सीक्रेट वॉर के अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें वैसे ही सारे यूनिवर्स बैटल वर्ल्ड में आके मिल जाएंगे और फिर वो लोग एक प्रॉपर हल्क और वुल्वरीन की फाइट हमें दिखा भी सकते हैं, जिसके अंदर हमें कई सारे सुपर हीरोज की फाइट भी देखने को मिलेगी। बाकी इन सभी फाइट्स में से आपको कौन सी फाइट सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना हल्क को तुम्हारे साथ दारू पीने भेज दूंगा। और वैसे भी आजकल तुम्हारा पेट बाहर आ रहा है।